क्या आपने कभी सोचा है डेवलपर काम कैसे करते हैं इतनी तेजी से, मतलब इतना स्मूथली हर एक काम को कर लेते हैं। अब देखिए, इसके लिए बहुत सारे सीक्रेट टूल्स डेवलपर यूज करते हैं अपने वेब ब्राउजर में। अगर वो वेब डेवलपमेंट करते हैं तो वेब ब्राउजर में बहुत सारे सीक्रेट टूल्स को यूज करते हैं, जिससे उनका काम बहुत ही एफिशिएंटली और इजीली हो जाता है विद इन सम क्लिक्स, राइट। और अगर आपको भी ये सब ट्रिक्स, सीक्रेट टूल्स जानना है तो ये वीडियो को देखिए, जिसमें मैं आपको 5 ऐसे क्रोम एक्सटेंशंस बताने वाला हूं जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है अगर आप एक डेवलपर बन रहे हैं या डेवलपर है ऑलरेडी। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप हर एक टूल के बारे में अच्छे से जान पाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्रोम ब्राउजर पे आ जाएंगे। एज अगर हम लोगों को क्रोम एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करना है तो क्रोम ब्राउजर पे आना है। अब उसके बाद आपको राइट साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा, राइट। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये राइट साइड में एक ऐसा ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आप जस्ट क्लिक कीजिए और क्लिक करके मैनेज एक्सटेंशंस पे चले जाइए। मैनेज एक्सटेंशंस पे जैसे ही जाएंगे उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा क्रोम वेब। तो इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, क्रोम वेब स्टोर पे आ गया। अब यहाँ पे आपको एक एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करना है और समझना है कैसे कैसे चीजें वर्क करती है। तो सबसे पहला जो क्रोम एक्सटेंशन है वो है कलरजिला। अभी कलरजिला क्या है, देखिए हम लोगों के वेबसाइट्स में या हम लोगों को किसी और के वेबसाइट में कलर तो पसंद आ जाता है, लेकिन हम लोगों को एग्जैक्ट कलर अगर कहीं डालना है तो वो समझ में नहीं आता है कैसे क्या पिक करे। तो ये कलर पिकर है। अब कैसे वर्क करता है मैं इसे थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ, ये इंस्टॉल हो गया है। अब मैं एक्सटेंशन पे आ गया। सपोज ये जो डॉक है, राइट, तो ये डॉक का मुझे कलर जानना है कि ये है क्या। तो इस पे मैं क्लिक किया, कलरजिला को पहले पिन कर लेता हूँ, ये पिन कर लिया। अब इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब ये कह रहा है पिक फ्रॉम, कहाँ से करना है पिक, तो वो मैं कर लेता हूँ। आउटसाइड ब्राउजर है या क्या है, तो जैसे मुझे ये कलर चाहिए, राइट, तो मैं इस पे जस्ट ऐसे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं क्लिक किया उसका कलर मिल गया मुझे कि हाँ ये कलर है। डायरेक्टली, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बस मैं क्लिक किया, कलर कोड मुझे मिल गया और वो कॉपी पेस्ट हो चुका है, क्लिपबोर्ड पे हो चुका है। अगर मैं पेस्ट करके इधर दिखाऊं आपको तो ये देखिए वो कलर कोड मेरे पास आ चुका है। अब मैं इसे कहीं भी यूज कर सकता हूं। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला टूल जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा जो टूल है वो है फॉन्ट निंजा। इसे भी मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ, फॉन्ट निंजा क्या है। तो फॉन्ट निंजा को भी मैं ऐड कर लेता हूँ। और ये क्या है, फॉन्ट्स, जैसे अगर वेबसाइट पे मुझे कुछ फॉन्ट्स पसंद आ गई, ओके, इसे भी मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ। सपोज मैं यूट्यूब पे ही चला जाता हूँ अपने चैनल पे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मैं अपने चैनल पे आ गया। अब यहाँ पे मुझे ये जानना है कि ये जो फॉन्ट यूट्यूब ने सिलेक्ट किया है, ये जो टाइटल यूट्यूब ने सिलेक्ट किया है कि चैनल का नेम इस तरीके से होगा, तो ये कौन सा फॉन्ट है। ऐसे तो मैं देख के एज्यूम कर सकता हूँ, राइट, लेकिन अगर मुझे एग्जैक्टली फॉन्ट जानना है या उसका क्या साइज है ये जानना है डिटेल में, तो वो क्या कर सकता हूँ मैं, डायरेक्टली ये फॉन्ट निंजा को इंस्टॉल किया। अब ये एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पे जाऊंगा, इसे भी मैं पिन कर लेता हूँ ताकि ऊपर ऊपर रहे, राइट। अब इस पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, फॉन्ट निंजा पे क्लिक किया, अब ये मेरे पास आ गया फॉन्ट्स कि कौन कौन सा फॉन्ट्स यूट्यूब पे यूज हुआ है। तो यूट्यूब पे पूरा फॉन्ट जो है रोबोटो यूज हुआ है। देखिए, रोबोटो रेगुलर, मीडियम और बोल्ड। तो ये बोल्ड से यूज किया गया है, रोबोटो बोल्ड, ओके। ये जो टाइटल है, जैसे ही मैं इस पे माउस लेकर जा रहा हूं तो ये बता रहा है कि हाँ ये जो हाईलाइट होकर आ रहा है आपको, राइट, तो ये बता रहा है कि ये रोबोटो बोल्ड है। अब मुझे ये और डिटेल में जानना है कि रोबोटो बोल्ड मतलब कौन सा वाला रोबोटो बोल्ड, क्या इस यूज किया, ईच एंड एवरीथिंग अगर मुझे अच्छे से जानना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे क्लिक कर सकता हूँ डायरेक्टली। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मुझे वो फॉन्ट दिखा देगा पूरा अच्छे से, ओके। और अगर मुझे वो फॉन्ट चाहिए तो मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ, उसके क्या सिमिलर फॉन्ट्स है, बहुत सारी चीजें इस पे आपको मिल जाएंगी, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं, राइट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, कोई और वेबसाइट पे चला जाता हूँ। जैसे मैं google.com पे आ जाता हूँ और google.com पे कुछ सर्च कर लेता हूँ। सपोज मैंने सद्दाम टेक सर्च किया, ओके, तो बहुत सारे सद्दाम टेक से रिलेटेड रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब मुझे ये जानना है कि ये कौन सा फॉन्ट यूज किया गया है, ओके। जैसे ये सद्दाम टेक आ रहा है तो मैं इसका फॉन्ट जानना चाहता हूँ। मैं इस पर क्लिक किया, एनालाइज कर रहा है फॉन्ट को, इसे एनालाइज करने देते हैं। अब ये कह रहा है कि ये गूगल सैन है, मीन्स ये जो फॉन्ट यूज किया गया है गूगल सैन है और साइज 18 है, रेगुलर है। अब जैसे मुझे ये जानना है एग्जैक्टली इसका क्या साइज है, तो ये बता रहा है कि हाँ ये एरियल यूज किया गया है। देखिए इस पे बता रहा है एरियल रेगुलर यूज किया गया है और साइज क्या है वो भी दिख रहा है मुझे, और उसके साथ साथ उसका कलर कोड क्या है वो भी दिख रहा है। उसके नीचे वाले पे अगर मैं जाऊं तो उसका भी मुझे साइज दिख रहा है, क्या है नहीं है, सब कुछ मुझे इजीली दिख जा रहा है। कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, सब कुछ उसके कलर कोड के साथ। अब अगर किसी और पे मैं क्लिक करूं तो उसका क्या साइज है वो भी मुझे दिख रहा है। तो इस तरीके से क्या आप फॉन्ट्स को डिटेल में समझ सकते हैं कि फॉन्ट्स का क्या साइज होना चाहिए, कैसे उसे वर्क करना है, हर एक चीजों को, ओके। अब ये हो गई दो वेबसाइट्स। अब तीसरा जो वेबसाइट है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है अगर आप ऐसे कोडर है
जो आपको थोड़ा रेफर करना पड़ता है, राइट। या अगर आपको सॉन्ग भी सुनना है और साथ ही साथ कुछ देखना भी है और कुछ आपको कोडिंग भी करना है, तो उसके लिए ये एक्सटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो PIP मैं सर्च कर लेता हूँ। PIP सर्च के आप सबसे पहले वाले पे चले जाइएगा, या कोई भी, ये ऐसा जरूरी नहीं कि आपको यही वाला चूज करना है, आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये फीचर्ड वाला को ही मैं रेकमेंड करूंगा, तो इसे आप ऐड कर लीजिए। और जैसे ही ऐड कर लेंगे, ये ऐड हो गया हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यूट्यूब पे आ जाता हूँ। ओके, अब सपोज आपको मेरा कोई एक वीडियो देखना है, जैसे मैं ये अर्न मनी कैसे करते हैं ब्लॉगर से, ये मैं एक वीडियो देखना चाहता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया, अब ये ऐड आ रहा है, ऐड को कंप्लीट कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर मैं आपको चीजें दिखाता हूँ। तो ये ऐड को मैंने स्किप कर दिया, अब ये वीडियो चल रहा है, राइट। मैं चाहता हूँ ये कोई छोटा विंडो पे आ जाए, जैसे मुझे कोडिंग भी करना है साथ ही साथ, तो मैं क्या ऐसे छोटा करूंगा, फिर इस पे करूंगा, या कोई और कुछ ओपन कर लिया, तब तो ये पीछे ओवरलैप हो जाएगा, राइट। लेकिन मैं चाहता हूँ ये विजिबल रहे हमेशा। तो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा बटन आ चुका है, इसे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, अब ये क्या है, मेरे स्क्रीन पे ऊपर ही रहेगा, नीचे जाएगा ही नहीं वो, और वो प्ले भी होगा। इधर से मैं प्ले पॉज कर सकता हूँ डायरेक्टली। अभी मैंने साउंड ऑफ करके रखा है, तो इसलिए आपको साउंड विजिबल नहीं हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा वो साउंड मेरे पास सब कुछ आएगा। जैसे अभी मैं बैक करके इसे साउंड अनेबल कर देता हूँ। इसमें से बहुत ही अच्छा एक वर्क ऐसा है जिसपे हम लोग बहुत सारे रुपए जनरेट कर सकते हैं, और आप डॉलर में अर्निंग कर सकते हैं। जैसे इसे अगर मैं PIP मोड में कर दूं और वापस का सोर्स हमारे पास, अब हमारे पास वीडियो भी चल रहा है इंटरनेट और मैं अपना काम भी कर सकता हूं। क्लिकबेट वीडियो नहीं, इस पे हम लोग बहुत सारी चीजें समझने वाले हैं और कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं इसे बैक कर लेता हूँ। अब चौथा जो हमारा एक्सटेंशन है वो है क्लियर कैचे। जैसे देखिए हम लोग वेबसाइट्स तो बनाते हैं, लेकिन वेबसाइट में एक प्रॉब्लम ये हो जाता है ना कि हम लोग अपना कैचे क्लियर नहीं कर पाते हैं, काफी वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। या हम लोग जब वेब डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें हमारे पास एक इश्यू ये हो जाता है कि जब हम लोगों ने चेंजेस किया, वो चेंजेस हम लोगों को रिफ्लेक्ट नहीं होता है, या जो यूजर्स है उनके पास रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो कैचे क्लियर करना भी इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। तो उसके लिए मैं इसे इंस्टॉल कर लिया हूँ। ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल था, क्योंकि इसे मैं ज्यादा यूज करता हूँ, क्योंकि एज वेब डेवलपमेंट में काम कर रहा हूं, तो वो कैचे यूज करना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है, राइट। तो जैसे इस वेबसाइट का या कोई भी वेबसाइट में सर्च कर लेता हूं, जैसे ये SKHT सर्च कर लेता हूं। ओके, जैसे मैंने SKHT सर्च कर लिया, अब SKHT वेबसाइट मेरे पास आ चुकी, राइट। अब इसका कैचे मुझे क्लियर करना है, तो मैं डायरेक्टली ये जो एक्सटेंशन है इस पर मैं जस्ट क्लिक करूंगा, और ये कैचे मेरा क्लियर होकर रिफ्रेश करके पेज लाकर दे दिया कि देखिए अब कैचे क्लियर हो चुका है आपके वेबसाइट का, अब आप विजिट कर सकते हैं सीमलेसली, राइट। इस तरीके से कैचे क्लियर हो जाएगा। अब लास्ट जो वेबसाइट है वो है गो फुल पेज। ये जस्ट आप सर्च कीजिएगा गो फुल पेज, तो ये आपके पास आ जाएगा सबसे पहला एक्सटेंशन। इसे जस्ट ऐड टू क्रोम कर लीजिएगा। अब देखिए स्क्रीनशॉट लेना है, सपोज ये जो वेबसाइट है, राइट, मैं चाहता हूं कि इस वेबसाइट का मुझे स्क्रीनशॉट लेना है, या फिर ये जो सर्च रिजल्ट आई है, सद्दाम टेक से रिलेटेड सर्च रिजल्ट आई है, इसे मुझे किसी को शेयर करना है कि ये रिजल्ट आया है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, एक एक स्क्रीनशॉट लूंगा, हाफ 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 हाफ, तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, राइट। मैं क्या कर सकता हूँ, ये एक्सटेंशन पे जाऊंगा, इसे मैं पहले पिन कर लेता हूँ। मैंने पिन कर लिया। अब यहाँ पे मेरे पास एक कैमरा का बटन आ गया, राइट। अब ये कैमरा पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए पूरे पेज को स्क्रॉल भी ऑटोमेटिक कर रहा है। अभी मेरा हाथ ऊपर है, वो ऑटोमेटिक स्क्रॉल करके पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया। अब ये कह रहा है किस पे सेव करना है, PDF पे करना है या डाउनलोड करना है PNG पे। तो मैं PDF पे सेव करना चाहता हूँ, मैं डाउनलोड पे क्लिक कर लेता हूँ, और इसे फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो अलाउ करना होगा आपको। और जैसे ही मैंने अलाउ किया, ये हमारे पास PDF सेव हो चुका है। अब देखिए ये पूरा वेबसाइट मीन्स जो रिजल्ट थे वो मुझे दिख गया। अब इस पे रिजल्ट आपका जितना भी लंबा हो वो मैटर करता ही नहीं है, वो खुद ब खुद कर देगा। देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये SKHT वेबसाइट है, इसका अगर मुझे करना है तो मैं इस पे जस्ट क्लिक करूंगा। किसी भी वेबसाइट पे जाके आप क्लिक कीजिए और देखिए मेरा हाथ ऊपर है, वो ऑटोमेटिक सब कुछ कर रहा है, मुझे कुछ करने की नीड ही नहीं है, राइट। वो फटाफट करके हम लोगों को दे देगा रिजल्ट कि ऐसा ऐसा आपका आ गया है। जब कंप्लीट हो जाएगा वो हम लोगों को PDF दे देगा और जस्ट मुझे डाउनलोड करना है। ओके, अब जैसे ही मैं डाउनलोड किया हम लोगों को विजिबल हो गया क्या क्या है नहीं है हर एक चीजें। इस तरीके से आपका पूरा वर्क होने वाला है। तो आई होप आपको ये बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर से बताइएगा कैसा लगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करना भूल जाते हैं। और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करके ही जाइए। अगर आपको इसी तरीके के और भी एक्साइटिंग वीडियोस चाहिए तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।